इट्स माई घूमो दुनिया। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की उस पावन धरती पर जहां हर पहाड़ के पीछे एक कहानी है, हर मोड़ पर एक आस्था और हर मंदिर के साथ जुड़ी है एक दिव्य गाथा। आज की हमारी यात्रा है रुद्रप्रयाग जिले के पास बसे एक ऐसे अद्भुत स्थल की जहां पहुंचने के लिए रास्ता कठिन है, लेकिन जहां पहुंचने के बाद मन खुद कह उठता है, यहां सिर्फ पहुंचा नहीं जाता, यह महसूस किया जाता है। हम बात कर रहे हैं कार्तिक स्वामी मंदिर की, जो भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित उत्तर भारत के सबसे खास मंदिरों में एक है। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ हर घाटी में श्रद्धा बसती है, हर शिखर पर आस्था खड़ी है और हर मंदिर के पीछे कोई न कोई ऐसी कथा छिपी है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि पीढ़ियों तक जी जाती है। कनाकचोरी गांव के पास क्रौंच पर्वत की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो श्रद्धालु को भीतर तक बदल देती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़ती है, हवा से बात करनी पड़ती है और फिर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो सामने खुलता है आस्था, शांति और हिमालय का वह अद्भुत नज़ारा जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। लेकिन इस मंदिर की असली पहचान इसके दृश्य नहीं बल्कि इसकी दिव्य कथा है। कहानी शुरू होती है भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्रों, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश से। कहा जाता है कि एक दिन दोनों भाइयों के बीच एक परीक्षा रखी गई। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, जो पहले पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अब भगवान कार्तिकेय तेज, साहसी और युद्ध कला के देवता, वे तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े। उनके लिए ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी बल्कि एक संकल्प था, ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा पूरी करने का। लेकिन उधर भगवान गणेश ने एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। और बस यहीं से कहानी ने एक मोड़ लिया, जिसने भगवान गणेश को विजेता बना दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी के इस भाव को सर्वोच्च माना, लेकिन जब भगवान कार्तिकेय वापस लौटे और उन्होंने यह सुना कि गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया गया है, तो उनका मन आहत हुआ। क्रोध, दुख और अपमान, तीनों भाव एक साथ उनके भीतर उठे। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान कार्तिकेय इस घटना के बाद कैलाश छोड़कर दूर निकल गए और फिर वे वहां पहुंचे, इसी पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर। यही आज स्थापित है कार्तिक स्वामी मंदिर। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने अपने शरीर का त्याग यहीं किया था ताकि वे अपने माता पिता के प्रति अपना समर्पण व्यक्त कर सकें। इसी कारण इस मंदिर में भगवान कार्तिकेय के अस्थि रूप की पूजा की जाती है। यह बात इस मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बनाती बल्कि एक गहन भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रतीक भी बनाती है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति सिर्फ पूजा नहीं होती, समर्पण सिर्फ शब्द नहीं होते और रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, भावना से पहचाने जाते हैं। भगवान कार्तिकेय को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से पूजा जाता है। उत्तर भारत में वे कार्तिकेय कहलाते हैं। दक्षिणी भारत में उन्हें मुरुगन, स्कंद और सुब्रमण्य के रूप में जाना जाता है। उनकी पूजा साहस, तेज, संयम और समर्पण के प्रतीक के रूप में की जाती है। वे शक्ति के देवता भी माने जाते हैं और युवाओं में ऊर्जा, आत्मविश्वास, लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणा के रूप में देखे जाते हैं। और यही कारण है कि कार्तिक स्वामी मंदिर सिर्फ उत्तराखंड का एक मंदिर नहीं, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का जीवंत उदाहरण है। अब जरा इस जगह की भौगोलिक सुंदरता की बात करें। यह मंदिर समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से चारों ओर हिमालय की घाटियां, ऊंचे पर्वत और खुले आकाश का जो दृश्य दिखता है वो मन को शांत कर देता है। सुबह की पहली किरण जब इस मंदिर के शिखर को छूती है तो लगता है जैसे स्वयं सूर्य देव भी यहाँ माथा टेकने आए हो। और जब सूरज ढलता है तब पूरा आकाश सुनहरी आभा में नहाया हुआ दिखता है। यहाँ की हवा में ठंडक है, मिट्टी में पवित्रता है
और हर कदम पर एक ऐसी शांति है जो शहरों की भागदौड़ में खो जाती है। यही वजह है कि हर साल देश विदेशों से हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। कुछ लोग दर्शन के लिए आते हैं, कुछ लोग ट्रेकिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग पहाड़ों की खूबसूरती देखने और कुछ लोग अपने भीतर की शांति ढूंढने आते हैं। लेकिन जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। कोई श्रद्धा लेकर जाता है, कोई प्रेरणा लेकर, और कोई उस दिव्य अनुभव को अपने दिल में हमेशा के लिए समेट लेता है। कार्तिक स्वामी मंदिर की एक और खास बात है इसकी एकांतता। यहाँ का वातावरण भीड़ भाड़ वाला नहीं बल्कि शांत, संयमित और ध्यानमय है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद भक्तों को मौन में ईश्वर से जोड़ रहे हों। यहाँ आकर सिर्फ मंदिर नहीं देखा जाता, यहाँ अपने भीतर उतरने का अवसर मिलता है। यह वह स्थान है जहाँ इंसान प्रकृति के सामने छोटा महसूस करता है और ईश्वर की विराटता को अपने अनुभव से समझता है। दोस्तों, भारत में अनेक मंदिर हैं, अनेक कथाएं हैं और अनेक परंपराएं भी हैं। लेकिन कुछ स्थल ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूजा का केंद्र नहीं बल्कि भावनाओं की जीवित गाथा बन जाते हैं। कार्तिक स्वामी मंदिर उन्हीं में से एक है। यह मंदिर हमें बताता है कि शक्ति और प्रेम, क्रोध और समर्पण, अहंकार और भक्ति, इन सब के बीच जीवन का सबसे बड़ा सत्य कहाँ छिपा है, और वह सत्य है समर्पण। तो अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं, अगर आप हिमालय की गोद में बसती आस्था को महसूस करना चाहें, अगर आप किसी ऐसी जगह जाना चाहें जहां हवा भी मंत्र जैसी लगे, तो कार्तिक स्वामी मंदिर आपकी यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं होगी, यह एक अनुभव होगा, एक ऐसा अनुभव जो आपके मन में देर तक गूंजता रहेगा। तो दोस्तों, आज की घूमो इंडिया सफर में बस इतना ही। उत्तराखंड की इस पावन भूमि, भगवान कार्तिकेय के इस दिव्य धाम और एक ऐसी कथा के साथ जो भक्ति भाव और विश्वास को एक साथ जोड़ देती है, हम यही अपनी बात समाप्त करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त महेश सिंह और आप देख रहे थे लेट्स माइक का शो घूमो दुनिया। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए घूमते रहिए, देखते रहिए और जुड़ते रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.